मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली धनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार की पहली गाथा 122 नंबर इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। आचार्य भगवान ने इसमें परम समाधि का स्वरूप बताया है। तो उस स्वरूप को बताते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि वचन उच्चारण की क्रिया को छोड़कर वीतराग निज परिणाम से निज आत्मा को जो ध्याते हैं उनको परम समाधि जानना, यह सूत्रकर्ता आचार्य कहते हैं। तो परम समाधि की व्याख्या करते हुए कहाँ से बात करी कि परम समाधि जिनको है वे कौन हैं, कि वे मुनिराज क्या कर रहे हैं कि परम वीतराग भाव से ध्याते हैं। किसको? निज कारण परमात्मा को, यानी वचन उच्चारण की क्रिया को तजकर उस संबंधी विकल्पों की वृत्ति को छोड़कर परम वीतराग भाव से जो योगीश्वर जो मुनिराज अपने निज कारण परमात्म तत्व को जो परम वीतराग परिणाम से ध्याते हैं। तो ध्याने की भी टीकाकार ने दो व्याख्या करी, धर्म ध्यान से और उसी की उग्रता रूप जो कहा परम शुक्ल ध्यान से। वो परम समाधि की बात कही जा रही है ना। परम समाधि किसको जानना कि निजानंद रसलीन, वो परम समाधि है। तो समाधि में वर्तते हुए धर्म ध्यान के द्वारा और परम शुक्ल ध्यान के द्वारा परम समाधि को प्राप्त करते हैं। तो वो इस प्रकार की चर्चा अपनी आई थी। उसमें पहले टीकाकार ने यह भी कहा कि व्यवहार से अशुभ वंचनार्थे यानी अशुभ से छूटने के काल में मुनिराज के तीर्थंकर आदि परमात्मा सर्वज्ञ देव की स्तवन आदि संबंधी प्रशस्त वचन रूप क्रिया जो है वह करने योग्य है, ऐसा व्यवहार कथन किया। फिर कहा परमार्थ से तो वह भी त्यागने योग्य है। तो परमार्थ से उसको भी त्याग कर और भाव कलंक कादव रूप जो है उसको भी छोड़कर परम वीतराग भाव के द्वारा निज कारण परमात्म तत्व को धर्म ध्यान और परम शुक्ल ध्यान द्वारा जो ध्याते हैं वे परम समाधि में लीन मुनिराज हैं। परम जिन योगीश्वर उनको यहाँ कहा है। अपन गुरुदेव का देख रहे थे व्याख्यान का स्पष्टीकरण इस संबंध में, और 63 पेज से अपन अपनी आज चर्चा
और प्रारंभ करते हैं। बोल्ड अक्षर है ना 63 पेज की प्रथम पंक्ति में, प्रशस्त अप्रशस्त, शुभ राग और अशुभ राग, समस्त वचन संबंधी व्यापार करना योग्य नहीं है। ऐसा होने से ही, पहले तो कहा अशुभ से छूटने के काल में या अशुभ से छूटने के लिए मुनिराज तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ देव के स्तवन आदि रूप प्रशस्त वचन की क्रिया में या वचनोच्चारण में करना योग्य है। अब कहते हैं कि शुभ राग और अशुभ राग समस्त वचन संबंधी व्यापार करना योग्य नहीं है। और फिर क्या लिखा, ऐसा होने से ही वचन रचना परित्याग करके, वचन रचना को छोड़कर फिर कहा कि जो समस्त कर्म कलंक रूप कादव से विमुक्त है। क्या विमुक्त है? वह परिणति, परम वीतराग रूपी ध्यान, वह कर्म कलंक रूप कीचड़ से, कादव से विमुक्त है, रहित है। फिर देखो, भगवान तो वचन रचना को परित्याग करके समस्त कर्म कलंक रूप कादव से, यानी ये शुभ अशुभ तो सब कर्म है, शुभ अशुभ भाव जो हैं वे कर्म रूप हैं। कर्म नाम वे भाव कर्म के परिणाम हैं, विकारी परिणाम हैं। भगवान तो इससे कीचड़ से रहित है। ये शुभ अशुभ तो कादव है, कादव नाम कीचड़। ये शुभ अशुभ कादव और कादव से विमुक्त प्रभु चैतन्य जिन स्वरूप अंदर है, जो यह अंदर है स्वरूप अपना अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण एक रूप, वह तो उससे भिन्न है। कब? सदा काल। शुभ अशुभ भाव रूपी जो कर्म कलंक रूप कीचड़ है, उससे तो यह निर्मलानंद अपना चैतन्य परमात्मा, यह तो सदा ही भिन्न है। और ऐसे इस निर्मलानंद को उस परम वीतराग परिणति द्वारा ध्याते हैं कि जिस परिणति में भाव कर्म रूप विभाव भी जिस परिणति में नहीं, ऐसी परिणति द्वारा परम वीतराग भाव से ध्याते हैं। किसको? ये निर्मलानंद को, जो कि सदैव इन भाव कलंक से रहित है। देखो, कादव से विमुक्त प्रभु चैतन्य जिन स्वरूप अंदर है, और यह जो अंदर है स्वरूप, ये तो इससे भिन्न है, ऐसा कहा। विमुक्त है, अंदर कादव से विमुक्त है, और जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं, जिसमें से पुण्य और पाप के परिणाम, इसका नाम भाव कर्म। ये भाव कर्म जिसका नाश हुआ है, ऐसे भाव से भाव कर्म का नाश हुआ है। कहाँ? भाव कर्म रहित तो यह निर्मलानंद सदैव ही है, और यह निर्मलानंद को ध्याती हुई उसमें एकाग्र होती जो परिणति है वीतराग भाव, उसमें भाव कलंक का नाश हुआ है, उसमें भाव कर्म नष्ट हुए हैं। ऐसे भाव से, जिस भाव में यह भाव कर्म रूपी विभाव रूप विकार रूप भाव नष्ट हुए हैं, ऐसे निर्मल भाव से, परम वीतराग भाव से, ऐसे भाव से, यानी कि परम वीतराग भाव से वचन का व्यापार ये क्या है कि ये राग भाव है। तब आत्मा तरफ जाने के लिए कौन सा भाव है? ये वीतराग भाव है। यह जो उपयोग बाह्य विषयों के प्रति प्रवृत्त होता है, तो बाह्य विषयों के प्रति प्रवृत्त उपयोग वह राग रूप जानना,
और जो भगवान आत्मा अपना निर्मल आनंद गायक परमात्मा, इसमें जो उपयोग लगता है वह परम वीतराग भाव है। यानी कोई कहे कि कोई प्रकार के राग का अंश रख करके उपयोग इधर अंदर को आ जाए, तो कहा कि राग का अंश है, ये यही सूचना दे रहा है कि उपयोग बाहर है। यदि उपयोग अंदर हो तो राग की उत्पत्ति हो सकती नहीं, और उपयोग में राग है वह उपयोग अंदर आ सकता नहीं। ये नियम है। देखो, वचन का व्यापार यह राग भाव है, तब आत्मा तरफ जाने के लिए वीतराग भाव है, वह भी परम वीतराग भाव से। परम वीतराग भाव से ध्याते हैं, वह जो ध्याते हैं वो परम समाधि में लीन है, परम समाधि रूप है। तो किसको ध्याते हैं? अब ये कहते हैं, देखो, अब यहां कहते हैं कि किसको ध्याते हैं, कि ये है ना, त्रकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को ध्याते हैं। त्रकाल निरावरण नित्य शुद्ध प्रभु अनादि अनंत, यह तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य अंदर पड़ा हुआ है। ये तो पर्याय में नाम अवस्था में विकार दिखाई देता है, वस्तु में तो कुछ है नहीं। बोलो, वस्तु में कब विकार है? वस्तु में कौन से काल में विकार है? कोई काल में वस्तु में विकार नहीं। चाहे जीव संयोग अपेक्षा देखें, वर्तमान पर्याय अपेक्षा देखें, निगोद में रहा हो, नरक में हो, त्रियंच में हो, देव में हो, मनुष्य में हो, कहीं हो, किसी भी अवस्था के काल में द्रव्य स्वभाव में तो कभी विकार है ही नहीं। तो विकार होता ही नहीं क्या? कि विकार है वह वर्तमान एक समय की उत्पन्न होती अवस्था में विकार है, वस्तु में तो कुछ है नहीं। तो विकार अथवा हीनता अथवा अल्पता, अपूर्णता, हीनादिकता, विद रूपता, अनेक प्रकारता, ये सब कहाँ है? कि ये पर्याय में है। तो वस्तु कैसी सिद्ध हुई अपने ज्ञान में? निरावरण। जो कुछ पर्याय में हीनता है, अल्पता है, अपूर्णता है, विविध रूपता है, अनेक प्रकारता है, ये पर्याय में इस प्रकार का दिखता हुआ भाव आवृत भाव दिखता है, ढका हुआ भाव दिखता है। तो पर्याय में रहो सो रहो ढका हुआ भाव, वस्तु तो त्रिकाल निरावरण है। और इस त्रिकाल निरावरण के आलम्बन में जो पर्याय वर्तती है, वो पर्याय उस एकाग्रता के द्वारा, उस धर्म ध्यान और परम शुक्ल ध्यान के द्वारा पर्याय भी पूर्णता को प्राप्त होती है। वहां भी फिर कोई आवरण शेष रहता नहीं। तो किसके आलम्बन से राकेश भाई? त्रिकाल निरावरण। इसको सिद्ध करने में कोई अपने को कोई विशेष बात नहीं है कि वस्तु यह त्रिकाल निरावरण है कि नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आवरण है वो वस्तु में नहीं, वस्तु के उस स्वभावों में नहीं जिनको यह वस्तु धर के बैठी है। कौन सा गुण में आवरण अपन समझेंगे? ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, सुख में कहाँ आवरण है? कि गुण में तो कोई आवरण है ही नहीं। वो गुणों की प्रकटता रूपी एक समय वर्ती जो अवस्था है उसमें हीनता है। वो हीनता है, अल्पता है, अपूर्णता है, उसको तुम कहो तो कहो आवरण, यही या वही आवरण कहने में आती है। गुण में तो कोई आवरण नहीं और गुणी में भी कोई आवरण नहीं। वस्तु में तो कुछ नहीं, वस्तु तो त्रिकाल निरावरण है।
तो अब करें क्या? पर्याय में आवरण है, वस्तु निरावरण है, तो अब करें क्या कि उसकी दृष्टि करो। किसकी? निरावरण तत्व की। निरावरण तत्व की परम वीतराग भाव से जो दृष्टि करी, उसको ध्यान में विषय बनाया, तो पूर्णता की प्राप्ति हुई। देखो अब, लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो, इस तरफ दृष्टि कभी करी नहीं और क्रिया कांड में रुक गया। क्रिया कांड को विषय बनाया। क्रिया कांड में रुक गया का अर्थ क्या? कि क्रिया कांड को विषय बनाया। जो शरीर की यत्नाचार रूपी होती क्रिया और उस संबंधी कषाय की मंदता वाले विकल्प, उनको विषय बनाया और उनकी उन्हीं की तरफ की प्रवृत्ति में रहा। और यह त्रिकाल निरावरण अपना जो चैतन्य परमात्मा है, उस पर नजर गई नहीं। तो वो है तो दिखता ही नहीं है कि तुम देखते ही नहीं हो। वह तो हाजिर है ना, देखे तो दिखे नहीं, ऐसा है नहीं। आगे देखते हैं, देखो इसी विषय को 64 नंबर पेज पर बीच में देखना, 64। त्रिकाल निरावरण पाची ये केवी चीज है, यह कैसी है वह वस्तु जिसको परम वीतराग भाव से मुनिराज और ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा के आराधक ध्याते हैं। वह वस्तु कैसी है कि आत्म द्रव्य, द्रव्य यानी वस्तु त्रिकाल निरावरण है। और स्पष्ट करते हैं इसी बात को, वस्तु में आवरण है नहीं, ये तो एक समय की हालत है, उसमें राग का संबंध है, कर्म के निमित्त का संबंध इसमें है, वस्तु तो त्रिकाल निरावरण है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव कि हमको लगता है ना कि अनादि संसार से कर्मों का संयोग चला आया है और कर्म उदय में उदयागत प्रत्येक समय उदय रूप भाव को प्राप्त होते हैं। तो कर्म जो उदय को प्राप्त हो रहे हैं, तो कर्म का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना इस जीव से। तो इस जीव का कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इसकी परिणति में संसार चला आया है, दुख चला आया है, हैरानी और आकुलता चली आई है। ये कर्मों के निमित्त से हुई है ना। कि सुनो भैया, बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन इसमें जरा बारीकी से विचार करो। ये जीव द्रव्य का किसी कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। इस जीव वस्तु का, इस द्रव्य स्वभाव स्वरूप अपने चैतन्य परमात्मा का, मुझ जीव द्रव्य का किसी कर्म के उदय से, उसके रहने से, उसके उदय रूप भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो कुछ संबंध निमित्त नैमित्तिक बन रहा है वह एक समय की हालत अवस्था में बन रहा है, वस्तु से कोई संबंध नहीं। तो कोई कहे कि ज्ञानावरणी का उदय है इसलिए यहाँ आवरण है मेरे में, कि तेरे में नहीं है आवरण। ज्ञानावरणी के उदय के निमित्त से एक समय की वर्तती हुई वर्तमान हालत में है वह आवरण। ज्ञानावरणी चल रहा है साहब, अभी तो दर्शनावरणी चल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो त्रिकाल निरावरण है? कि भैया ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी वह जड़ कर्म का परिणाम जड़ कर्म में हो रहा है, और उसके निमित्त से यदि जीव में कुछ हो रहा है तो जीव की एक समय की अवस्था में वह संबंध है। जीव से कोई संबंध नहीं, वस्तु से कोई संबंध नहीं। ये गुरुदेव ने फरमाया। देखो राकेश भाई, देखो
एक समय की हालत है, उसमें राग का संबंध है। कर्म के निमित्त का संबंध किसमें है? एक समय की अवस्था हालत में है। वस्तु तो त्रिकाल निरावरण है। जिस समय निगोध की अवस्था में ज्ञान की अवस्था देखी जाए तो वह अक्षर के अनंतवें भाग विकास को प्राप्त वह अवस्था होने पर भी वहां जो अपना चैतन्य परमात्मा है वह त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। हाँ। नहीं, जो अभी जैसे पर्याय कौन आश्रय लेती है? मुख्यतया उपयोग की बहिर्मुखता है ना, तो अनादि से ये जीव के बहिर्मुखता में ही उपयोग का वर्तन हुआ। और नियम है कि बहिर्मुखता जब होती है तो परिणति में राग द्वेष रूपी विकार उत्पन्न होता है, और राग द्वेष विकार के निमित्त से कर्मों का बंधन कर्म में होता है। तो ये क्यों होता है राकेश भाई? कर्मों का बंधन कर्मों में होता है, तो देखो कर्म तो जीव ने बांधे ना, कि ऐसा है भैया कि जैसे आप गल्ला है ना दुकान का, तो उसमें प्रति समय मान लो प्रति मिनट, अपन यहां मोटी बात करें, प्रति मिनट कुछ रकम आती भी है और कुछ रकम जाती है, रुकता नहीं है वो गल्ले का काम। पैसा आना पैसा जाना, पैसा आना पैसा जाना, पैसा आना पैसा जाना। तो आपने एक मुनीम जी बैठा रखे हैं वहां पे कि अब हम तो पैसे ले दें कि हिसाब लिखते रहे बैठे बैठे, क्योंकि हर मिनट पे पैसा आ रहा है। तो एक मुनीम जी बैठे हैं, तो आपने जैसे ही पैसा दिया उनने देने के खाते में लिखा और लिया सो लेने की तरफ लिखा। तो मुनीम जी लिख लगे हैं उसको। ये कर्मों का काम भी वही है। कर्म जो है वो मुनीम जी है। इधर जीव की परिणति में इष्ट या अनिष्ट रूप, यानी कि इष्ट की अभिलाष रूप और अनिष्ट में उद्वेग रूप राग द्वेष का रोचक अरोचक भाव जो उत्पन्न हो रहा है, उसका मुनीम जी कर्म है। वो लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है। अब क्या होता है कि पूर्व का कर्म स्थिति पूरी करके उदय में आता है। उदय के निमित्त से आजू बाजू संयोग अनेक प्रकार के दिखते हैं। उन संयोगों पर फिर लक्ष्य करता है तो फिर नई एंट्री हो जाती है। ये चला आ रहा है। अब वस्तु, अब अपन क्या करते हैं कि वो जो कुछ भी पर्याय में हीना दिखता हो रही है, कमी जास्ती हो रही है, अल्पता अपूर्णता है, उसमें उस अवस्था को देख करके हम संसारी हैं ऐसा मानना सर्वथा गलत होगा। अवस्था को देखकर, वर्तमान अवस्था में अल्पता अपूर्णता हीनादिकता विविध रूपता और रागादि विकार को देखकर हम ये कहें कि इसलिए हम संसारी हैं, तो यह बात कथनचित ठीक है, सर्वथा देखो तो गलत है। कथनचित क्यों ठीक है कि पर्याय अपेक्षा देखने पर इस जीव को पर्याय की तरफ से संसारी कहा जा सकता है, लेकिन इसको द्रव्य स्वभाव से देखो तो संसार अवस्था के काल में भी यह तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप वस्तु है। तो अब करना क्या कि ये जो अपूर्णता का जो परिणाम पर्याय में है, उसका संबंध निमित्त नैमित्तिक कर्म से बन रहा है, जीव का नहीं। जीव माने कौन? जो सदा काल रहता है, जो अनादि अनंत एक रूप है, वह उस कारण तत्व का, उस चैतन्य परमात्मा का तो कोई संबंध पर्याय से, वो कर्मों से है ही नहीं। अब करना क्या कि करना ये है कि वर्तमान पर्याय में निमित्तों का भी लक्ष्य छोड़ना है, और वर्तमान पर्याय में होते हुए जो पर्याय के भेद हैं
उनका भी लक्ष्य छोड़ना है। और जो एक रूप सामान्य सदृश रूप अपना चैतन्य भगवान जो त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही रहा हुआ है उसको लक्ष्य में लेना है। तो यहां से क्या होगा कि यहां से वो जो कर्म है वो मुनीम जी की एंट्री बंद हो जाएगी और संसार का कटना प्रारंभ हो जाएगा। त्रिकाल शुद्ध प्रभु है, आत्मा जो है यह तो अंदर त्रिकाल शुद्ध है। कारण परमात्मा, यह कारण परमात्मा है। कल अपन ने बात करी थी कारण किसे कहना कि जिसके आलम्बन से जिसकी स्वीकारता में कार्य की प्राप्ति होए उसे कारण कहना। उस संबंध में चर्चा आएगी, अभी हाल ही देखो। कारण परमात्मा है, ये बैठे कैसे? कार्य परमात्मा नाम केवल ज्ञान होए भगवान को अरिहंत को 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान अनंत आनंद प्रकटता है। सो भैया ये सब आया कहां से? इतना विश्वास है कि नहीं कि इस जगत में सर्वज्ञ देव हैं जिनकी ज्ञान की वर्तमान अवस्था में परिपूर्ण विकास की अवस्था है, जो 3 काल 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को अपनी एक समय की केवल ज्ञान रूपी अवस्था में युगपत जानते हैं, जिनकी परिणति में अनंत सुख बह रहा है, जिनके अनंत बल बह रहा है, ऐसे कोई जीव जगत में है, इतना विश्वास है कि नहीं? पहले तो यहां पर बात करते हैं कि ये सब जो है हम सुबह प्रतिदिन जिनके दर्शन पूजन गुणानुवाद करते हैं वो कोई काल्पनिक स्थिति में है कि उनकी वास्तविक स्थिति सर्वज्ञत्व स्वरूप, सर्वदर्शित्व स्वरूप, अनंत बल और अनंत सुख स्वरूप है कि नहीं है? पहले ये इतना तो नक्की करो, क्योंकि अपना काम तो नक्की करने का है, निर्णय का काम है। निर्णय बिना कुछ होने वाला नहीं है। बोलो मुन्ना लाल जी भाई साहब, भगवान है कि नहीं? सर्वज्ञ देव है कि नहीं? उनकी एक समय की अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है कि नहीं? तो ये सब आया कहां से? बस कहां से आया ये बताओ, कहां से आया? पर्वतों में से आया, शिखरजी में से आया, टोंक में से आया, जंगल में से आया, आहार पानी के त्याग में से आया? कहां से आया? लॉजिक से बात करते हैं। था सो आया, तो था तो उनकी वर्तमान अवस्था देखकर उनको था तो तुमको है। हमको होएगा कि नहीं होएगा? जब उनके भी था, और था माने शक्ति रूप था और प्रकट रूप हो गया, तो उनकी प्रकटता से मुझे शक्ति रूप है, ये बात भरोसे में आती है कि नहीं आती है? यदि आती है तो इस भरोसे का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो ये हो गया कि हाँ, कारण परमात्मा, जिसे जिनेन्द्र परमात्मा ने जगत के प्रत्येक जीव को कारण परमात्मा स्वरूप कहा, तो अपने को कारण परमात्मा स्वीकार करना ही इसे कारण परमात्मा है और उसी को कार्य परमात्मा है। ये शब्द नियम सार में लिया कारण, इसलिए तो इसके प्रवचनों का के जो 7 भाग अपने पास हैं, कारण कार्य नियम, उनका नाम ही इस प्रकार है। कारण, ये तीसरी गाथा में शुरू हो गई है ये चर्चा कारण परमात्मा की, तीसरी गाथा ग्रंथ की, पिछले साल चली थी। ये अपना जो चलता है ये करीब के 400 नंबर का प्रवचन चलता है, 401 नियम सार में।
कार्य परमात्मा केवल ज्ञान होए भगवान को, अरिहंत को 13वें गुण स्थान में अनंत आनंद केवल ज्ञान प्रकटता है। यह सब आया कहां से? बोलो संजय भाई, कहां से आया? कहां से आया केवल ज्ञान महावीर भगवान को, और ये सिद्ध अवस्था कहां से आई? और सीमंदर परमात्मा जो केवल ज्ञान में अभी तीर्थंकर अवस्था में विराजमान है, कहां से आया उनको ये सब है? शक्ति रूप से विद्यमान है, उसमें से आया। सो ऐसा शक्ति स्वरूप मैं हूं, इस बात की स्वीकारोक्ति ही यह मैं कारण तत्व हूं, और इसकी स्वीकारता में ही कार्य भाव की प्राप्ति होती है। देखो नीचे कहते हैं गुरुदेव, बाहर कुछ लटकता है उसमें से आया। अरे अंदर में भरा है, भरा है, और कैसा भरा है? पूर्ण भरा है। पूर्ण परमात्मा स्वयं है, कारण परमात्मा है। आगे देखना, ये जो अपन बात कह रहे हैं उसी के संदर्भ से 65 पेज पर तीसरी लाइन, अंतर कारण परमात्मा वस्तु आत्मा है, लेकिन ये है, ये कबूल तो करो। जिन्होंने कबूल किया वे सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, और अनंत आनंद, अनंत सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान आदि भाव से परिणत है। कौन? मारीच का जीव था ना, सबको तो सब कहानियां मालूम है। मारीच के जीव ने, आदिनाथ ने यही कहा था कि तुम कारण तत्व हो। तो नहीं समझ में आई बात, और फिर जब समझ में आई तो क्या समझ में आई कि मैं पूर्ण हूं। जब यह बात कबूल करी तो कार्य की प्राप्ति हो गई। वह सिंह की पर्याय थी, और जब तक नहीं मानी थी तब तक कितनी पर्यायें थी वो सबके ज्ञान में, ख्याल में है, सबकी कथा पड़ी हुई है। अकौआ की और भील की और अनेक प्रकार के भवों में भटके, है ना। ये मारीच का उदाहरण इसलिए है कि एक बार अपने सामने उस जीव की स्टोरी है कि जिसको सच्ची बात सुनाई गई तब नहीं कबूल करी, और उसी ने सच्ची कबूल करी, और फिर उसी ने सच्ची बात कही। अब कह रहे हैं कि उनकी कही बात तुम कबूल कर लो। वही मारीच वाले जीव की बात जो अब सिद्धालय में नमो सिद्धाणम में विराजते हैं, वे भी कह गए ना 2500 वर्ष पहले, यही कह गए। अब यदि हम स्वीकार कर लें तो हम भी वही भाव को प्राप्त होंगे। कबूल करे, फिर देखो, माने इसको, विश्वास में ले, प्रतीति में ले, अनुभव में ले, तब इसको संकित हुए बिना रहेगा ही नहीं। देखो निर्देश भाई, थोड़े से प्रमाद छोड़ के देखो क्या कहते। इसके कारण का कार्य आए बिना रहे ही नहीं। कैसे आएगा साहब? क्या करना पड़ेगा साहब? आप तो हमें बता दो, हमको भी भगवान बनना है। हमने जब से पाठशाला में पढ़ा था भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तब से हमारे अंदर एक बात इतनी तो चली आ रही है साहब कि हमको तो भगवान बनना है। तो भगवान बनना है तो स्वीकार कर लो कि तुम भगवान हो। यही तो कहा, कबूल करो, मानो, विश्वास में लो, प्रतीति में लो, अनुभव में लो, तब इसको संकित हुए बिना रहे ही नहीं। यानी इसके कारण का कार्य आए बिना रहे ही नहीं, किंतु कारण को स्वीकार करे तब ना। हमको क्या लग रहा है कि ये अनंते सिद्ध हो गए और तीर्थंकर हुए अथवा अरिहंत हुए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए,
अनंत सुख आदि भाव को प्राप्त हुए, तो हमको भी वही भाव प्राप्त करना है, लेकिन बिना दया दान व्रत कषायों की मंदता परिणामों की संभाल के बिना कैसे होएगा। तो तुमने क्या कबूल किया कि यह जो त्रिकाल रहा हुआ कारण तत्व, इसको तो तिरस्कार किया, और एक समय की अवस्था में उत्पन्न होने वाले कषाय की मंदता वाले भावों को तुमने उसका आदर किया, उसको स्वीकार किया। तो जिसको स्वीकार करोगे वैसा कार्य आएगा। तुमने राग को स्वीकार किया तो राग का फल क्या होता है? सब जानते हैं राग का फल क्या है। राग का फल संसार और हैरानी। कैसे कहते हो कि आश्रव अधिकार में लिखा है समय सार जी परमागम में, रागादि भाव को आश्रव कहा कि न कहा, शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, आश्रव को क्या कहा? अशुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है, विपरीत है। चार बोल आए कि ना आए आश्रव अधिकार में, वहां से पकड़ो ना बात। विपरीत है, अशुचि नाम मलिन है, दुख रूप है, दुख के कारण है। अब तुम राग को कबूलोगे तो दुख की प्राप्ति होगी, और इस वीतराग स्वरूप को कबूलोगे तो वीतरागता की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। कहा ना कारण को स्वीकार करे तब ना, कारण का स्वीकार कहाँ है? मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा बोलने में तो भले आया हो, लेकिन कारण भाव का स्वीकार किया नहीं। स्वीकार बाहर का सब किया है। ये दया दान व्रत भक्ति पूजा बाहर की धूल में रुक गया है। आगे चलते हैं, थोड़ा देखो 66 पेज। शुभ अशुभ भाव को नष्ट करके परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा का स्वयं आश्रय लेकर के, कितनी बात 1.5 लाइन में। किसकी नास्ती? शुभ अशुभ भाव की नास्ती। किस भाव में? परम वीतराग भाव में। उस भाव से विषय किसको बनाया? कि त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा, ये विषय है। इसको विषय बनाने वाली पर्याय है वो परम वीतराग भाव है, और वह वीतराग भाव में शुभ अशुभ भाव की नास्ती है। कहा ना इतनी सी पंक्ति में, स्वयं आश्रय लेकर, ये शब्द आया ना, निश्चय धर्म ध्यान से। ये निश्चय धर्म ध्यान से और टंकोद कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से, दोनों ध्यान की चर्चा कर दी है। ये दूसरी बात। पहले धर्म ध्यान कहा, फिर दूसरा शुक्ल ध्यान कहा। देखना पवन जी भाई साहब, शुद्ध कारण परमात्मा को स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से, और एक आ गया ना निश्चय धर्म ध्यान से कौन सा भाव है? परम वीतराग भाव। किसको विषय कर रहा है? शुद्ध कारण परमात्मा को। उस भाव में किसकी नास्ती है? शुभ अशुभ भावों की। शुभ अशुभ भावों को छोड़कर परम वीतराग भाव से नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को विषय बनाता हुआ निश्चय धर्म ध्यान, एक कहा। अब दूसरा, और टंकोद कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान। અત્યારે ये शुक्ल ध्यान नहीं। अभी 5वें काल में भरत क्षेत्र में शुक्ल ध्यान नहीं। ऐसा कैसा काल कि कालवाल काल में रहा। अभी ऐसा कोई जीव नहीं है इस प्रकार की योग्यता का यहाँ पर, कि जिसको वो निश्चय धर्म ध्यान में प्रवर्तन तो है, लेकिन उसकी उग्रता होकर शुक्ल ध्यान हो जाए, ऐसा अभी जीव नहीं है। इसलिए कहा टंकोद कीर्ण ज्ञायक। टंकोद कीर्ण यानी शाश्वत, ज्ञायक माने प्रभु अंदर जाननार 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 जाननार। ये थोड़ी शैली पकड़ना गुरुदेव की, गुरुदेव की ये शैली पकड़ना। महेश भाई साहब देखो क्या कहा,
गायक शब्द जब जिनवाणी में कहा तो गायक कहने से, राकेश भाई गायक गायक अपन ने बहुत सुना है ना। अब तो बच्चों के नाम भी गायक रखते हैं। तो गायक जो शब्द है वो गायक शब्द का भाव क्या है? जाननार 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 जाननार, इसका क्या मतलब हुआ? अरे ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में एक रूपता से, सदृशपने से, सामान्य भाव में एक जाननार 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 एक भाव चला आता है, ये गायक है। तो हर पर्याय में, जानने की हर पर्याय में जो कुछ जानने रूप प्रसिद्ध हुआ, वो जानने रूप प्रसिद्धि वह ज्ञान का विशेष है। और उसी समय में ज्ञान का सामान्य जाननार 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 वहां पर अपनी एक रूपता से प्रकट है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है ना। अब करना क्या है? बस यही का खेल है, कुछ और निराला नहीं। जानने की जो पर्याय है, यदि हम अपने स्वरूप का विचार करेंगे तो विचार करते हुए क्या क्या होएगा? जानना होगा ना। तो जानने के उस विचार रूप प्रक्रिया में जो कुछ जानने में बदलता हुआ भाव है सो मैं नहीं, लेकिन एक रूपता से जानना 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 चल रहा है, वही मैं हूं। ऐसी स्वीकारोक्ति का नाम मोक्ष मार्ग में पहला कदम है। ये वाली बात है। देखो, एक स्वरूप में गायक स्वभाव एक स्वरूप है, दुविधा इसमें नहीं। इसमें दुविधा माने ये द्रव्य और पर्याय ऐसे दो भेद भी नहीं। हाँ, सामान्य और विशेष ऐसे भी दो भेद नहीं। एकला गायक चैतन्य बिंब प्रभु, ऐसी बात है। गुरुदेव कहते हैं जैन में जन्मा इसको भी कान में नहीं पड़ती, तो अन्य के तो बेचारे को कहाँ मौका पड़े कि ये सच्ची बात मिले। अभी तो इसमें विषय और है, अपना समय हो चुका है। आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे थोड़ा विषय और आगे का कलश भी चलेगा।